हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हम इस कार का सीएनजी लगने के बाद एक लॉन्ग ड्राइव रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इसका परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को टेस्ट करने वाले हैं। और इस चीज़ के लिए हम 200 किलोमीटर की अप एंड डाउन जर्नी करने वाले हैं। तो सीएनजी लगने के बाद मैंने कम से कम इसको 2 हफ्ते टेस्ट की अपने हिसाब से, कि जो पहले पेट्रोल में चला रहा था उसका परफॉर्मेंस और अभी जैसे सीएनजी में चल रही है उसका परफॉर्मेंस, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो 1-2 दिन में तो समझ में आने से रहा था, इसलिए मैंने अच्छा खासा उसको टेस्ट किया, पेशेंस दिखाया, तब मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि रियल जो है जो सीक्वेंशियल किट मैंने कभी नहीं चलाया था, सीक्वेंशियल किट वाला सीएनजी, तो उसका सही में मतलब इतना असर है या फिर कुछ और भी लगाने की ज़रूरत है इसमें, जो कि लोग बोलते हैं एडवांसर लगाने से और अच्छा हो जाएगा और एफिशिएंट भी हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं, इसका रोड टेस्ट करते हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रही है और क्या माइलेज दे रही है गाड़ी। तो हमने पहले से ही 0 कर लिया था और देखते हैं शायद ये 200 किलोमीटर की जर्नी हो ही जाएगी, उसमें कितना एफिशिएंट होता है ये और क्या अच्छा परफॉर्मेंस होता है, चलाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या लैग हो रहा है, फ्लाईओवर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है, सब देखेंगे। तो बीच बीच में बताते रहेंगे, फ्यूल भरेंगे तो भी बताएंगे क्या रुपए हो गए हैं अभी सीएनजी के भाव। ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं। इस समय सीएनजी पे ही है, लेकिन जैसा पेट्रोल में होता था या डीजल, तो इससे भी बेकार होता है चढ़ाई के टाइम पे। अगर उसको 2000 आरपीएम जो हमारे पास स्विफ्ट थी, अगर नहीं होता था 2000 तो चढ़ नहीं पाती थी, उसको फटाफट गियर चेंज करना पड़ जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, मे भी होंडा सिटी के इंजन की वजह से है, पता नहीं, लेकिन लैग नहीं है सीएनजी का। अभी हम डाउन जा रहे हैं इसलिए इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन चढ़ाई के टाइम पे काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा कुछ नहीं है डिफरेंस मेजर जो पेट्रोल और सीएनजी में मुझे लगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना स्टीप है, उतर रहा है अभी, क्या मालूम कैमरे में दिख रहा हो कि नहीं, उतर रहा है कि चढ़ रहा है। अभी फिलहाल उतर रहे हैं, आगे चढ़ाई भी वापस दिखाएंगे आपको आएगी। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक टेस्ट हो जाएगा। नॉर्मल हाईवे भी है, डाउन हिल भी है, अप हिल भी है, पहाड़ों के लिए भी सही रहेगा टेस्ट कि जा सकते हैं कि नहीं कहीं है। इस समय हम अभी इसको क्रूज कर रहे हैं सीएनजी पे, और सबसे लोहा लेते हुए हमारी कार। भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है इसमें, मज़ा आ रहा है। ऊपर से होंडा सिटी की ड्राइवेबिलिटी, हाँ एक कभी कभी प्रॉब्लम लगती है कि जो सस्पेंशन है वो थोड़े और हार्ड वाली फीलिंग देने लगे हैं। मे बी सस्पेंशन जो रियर है उसके ऊपर ही वजन है टैंक का, तो हल्का सा भी कुछ होता है तो ऐसा लगता है पटक रहा है, क्योंकि वजन तो है भाई, 70-80 किलो का वजन हमेशा उसके ऊपर रहता है। तो वो एक है जो ड्राइव करते हुए आपको थोड़ा टेंशन देता है। इसमें भी देखते हैं, अभी कुशन बफर आता है कुछ 5-6-7 हज़ार में, अगर वो लगवा लेते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर ज़रूरत लगेगी तो ज़रूर लगवाएंगे और आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, वही बना के। और एक बात और, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस आएंगे। डाउन हिल अप हिल लगातार आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है भाई। और सिटी में अभी तक जितना ही मैंने चलाया है 1000-2000 किलोमीटर, एवरेज तो ठीक ठाक है। आज देखते हैं हाईवे पे क्या रिस्पॉन्स है। ये हम 200 किलोमीटर कितने रुपए में घूम के आते हैं मैं वही बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कितने रुपए में 200 किलोमीटर घूम के आ सकते हैं मैं वो बताऊंगा आज सीएनजी के ऊपर। अब ये चढ़ान
हम लोग कौन से गियर में, 4th गियर में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हम इससे पहले स्पीड ब्रेकर पर रुके थे, मोमेंटम टूटा हुआ था। परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है अभी जैसे कि लोग बोल रहे हैं एडवांसर से और अच्छा हो जाता है। रॉकेट बनाएंगे क्या? हाँ, लेकिन एवरेज बढ़ता है तो जरूर लगाऊंगा मैं। अब ये देखिए चढ़ नहीं पा रहा है, और हम अभी 5th गियर में हैं। ये देखो 5th गियर में भी आराम से चढ़ रहा है। अब हम नीचे जाएंगे यहाँ से, अभी तक अब था। तो मैं काफ़ी अच्छी एक कोशिश कर रहा हूँ आपको परफॉर्मेंस दिखाने की। कोई लैग नहीं आ रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। ये चिपक के क्यों जा रहा है भाई? जीप वाले मना किया क्या मैंने जाने के लिए? पप्पी दे के गया मेरे को ये, सीरियसली, जबकि जगह पूरी खाली रोड रखी है मैंने। अभी हम लोग सीएनजी भरने रुके, और लाइन बहुत तगड़ी है भाई। इसमें कितना ये वेस्ट हो जाएगा फ्यूल। तो मेरे ख्याल से एक ही बचा मेरे पास। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस खूबसूरत जगह पे पहुँचना और वापस उस जगह से आने में हमने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जिसके लिए हमने सिर्फ 550 रुपये खर्च किए अपने सीएनजी भरने के लिए। तो काफ़ी किफ़ायती है।